अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज हम पहुंचे हैं नाज़रीन चौक सरवर शहीद पे। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी बेशुमार मसाइलों के हवाले से। आखिर क्यों चौक सरवर शहीद के मकीनों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे, अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया के लोग कहाँ गायब हैं जो चौक सरवर शहीद के मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी तजावुज़ात की भरमार के हवाले से, सीवरेज के मसाइल के हवाले से, लटकती तारों के हवाले से, और इसके साथ साथ तहसील अस्पताल की सहूलियात के हवाले से भी बात होगी। देखेंगे कि क्या तहसील अस्पताल में अद्वियात की फ़राहमी की जा रही है या फिर यहाँ आने वाले मरीज़ों को बड़े अस्पतालों की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। और भी बेशुमार मसाइलों के हवाले से बात होगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन चौक सरवर शहीद में हम मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सड़कों की टूट फूट से लेकर सीवरेज के मसाइल से लेकर तजावुज़ात की भरमार से लेकर और भी बेशुमार मसाइल जो हैं वो चौक सरवर शहीद पे मौजूद हैं। लेकिन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात में जो है वो आए रोज़ इजाफ़ा जो है वो नाज़रीन देखने में आ रहा है। मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके, बल्कि आसिफ मेरे साथ हैं, ये मनाजिर जो है वो हम पहले अपने नाज़रीन को जो है वो दिखा सकें। ये मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर नाज़रीन ये इस तरह की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो खड्डे से बने हुए हैं। कोई भी बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानिया जो है वो यहाँ पर रूनुमा हो सकता है। हैवी ट्रैफिक का यहाँ से गुजरना भी जो है वो मामूल है। लोगों से हम बात करेंगे क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर चौक सरवर शहीद के हवाले से, किन मुश्किलात का सामना आप वगैरह बहुत बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं, इसका कोई हल कीजिए। अच्छा अरसे से ये मसाइल है? ये तो 2-3 साल से ऐसे चल रहा है। कोई नहीं आता यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई जो है वो मसाइल हल करने के लिए नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। ना कोई MP सुनता है, ना MLA सुनता, कोई भी नहीं सुनता। सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहा है। वोट लेने के लिए आ रहा। उसके बाद कोई नहीं आया? कोई भी नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नाज़रीन कोई यहाँ पर नहीं आया। क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर? हम देखते हैं कि सीवरेज का पानी है और इसके अलावा बहुत सी मुश्किलात हैं आप लोगों को। अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं, इंतज़ामिया कहाँ पर है? सर इंतज़ामिया सोई हुई है, कोई निज़ाम नहीं। ये देखें सारा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बच्चों के मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। बस हर बंदा इधर पूरे चौक सरवर शहीद में मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल ही मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोई मसाइल के हल के लिए नहीं जी, कोई हल के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मसाइल के हल के लिए जो है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मरियम साहिबा जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब की बात करती हैं। क्या चौक सरवर शहीद पर जो है वो सफाई के निज़ाम ओके है, बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पर? सर इधर तो आपके सामने जो ओके है, बाकी का मुझे नहीं पता। जगह जगह इधर तो सारे गंद के ढेर लगे हुए हैं, बाकी का मुझे नहीं पता क्या मसाइल है वहाँ। जी जी, आवाम के जो मसाइल हैं जी वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पर जो मसाइल हैं अब वो बढ़ते जा रहे हैं और जो इंतज़ामी लोग हैं वो इनके जो काम है उन पर तवज्जो जो है वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो आए रोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तजावुज़ात की बात करें या फिर सीवरेज की बात करें, कोई एक मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है? जिस बारे कुछ नहीं कह सकता जी, बड़ी देर से यही मामला चल रहा है जी। जो गंदगी के ढेर हैं, तजावुज़ात को जो 1-2 दिन हटा देते हैं फिर दोबारा वहीं आ जाते हैं। तो सीवरेज तो कागजी नहीं है, बस कागजी कार्रवाई है। सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, पानी लोगों के घरों में जा रहा है। ये गंदे गटर का सारा पानी रोड पे रहता है, इसी तरह बस बदबू में सब गुजारा कर रहे हैं। बदबू और तापुन घरों में पानी चला, बारों में अंदर दाखिल हो रहा है पानी। हाँ, यही हालात है बस। ठीक है, कोई आता नहीं? कोई भी नहीं आता, पूछता ही कोई नहीं है। कोई मसाइल को जो है वो खाली नारों पे काम चल रहा है, सिर्फ खाली जो है वो नारों पे काम चल रहा है जी। क्या देख रहे हैं चौक सरवर शहीद पर तो मसाइल ही मसाइल है। अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं, इंतज़ामिया कहाँ है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए सफाई की तो यहाँ पर जो डेली वेजेस पे भर्ती किए थे, लेकिन वो इतने जवान हैं कि 5 माह हो गए हैं वो सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। 5 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली। AC ऑफिस जाते हैं तो वो कह देते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इनका फ़ंड नहीं है, लेकिन वो परेशान है, आए रोज़ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अक्सर यही देखने में आ रहा है कि इदारे कोई भी, अगर इंतज़ामिया की बात की जाए, पुलिस की, तो उसमें जो है रिश्वतखोरी ये आम हो चुकी है। हॉस्पिटल में जाएं
तो हॉस्पिटल में ये है कि सफाई के इंतजाम नहीं हैं। अगर बात की जाए उनके वाशरूम, तो बीमारियां वहाँ से ख़त्म होती हैं, लेकिन उनके जो हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ तो जन्म लेती हैं बीमारियां। मेरी SMS से बात भी हुई थी, लेकिन उसने भी ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो इंतज़ामी लोग हैं वो रोडों पे नज़र नहीं आ रहे। तजावुज़ात को देखते हैं कि चौक सरवर शहीद का जो कलमा चौक है वहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, वहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? ऑपरेशन करते हैं, इनका भी कसूर नहीं है, लेकिन इन पर अमला बहुत कम है। लेकिन डेली वेजेस पे इसीलिए उन्होंने भर्ती की है, लेकिन उनको तनख्वाहें ना मिलने की वजह से वो भी अब रोड पे नहीं आते, तो इनके लिए मसाइल तो हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर जो चोरी डकैती की वारदातें हैं वो आम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, और इन पे ये जो है ना बिल्कुल कवर नहीं कर सके। इनके लिए ये सवालिया निशान है कि पुलिस अब 2 थाने बन चुके हैं, ये पहले 1 था, अब 2 थाने हैं, सदर है, सिटी है, लेकिन बिल्कुल इनका हल्का भी इतना अमान की सूरत ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। शहरी जो है वो गैर महफूज है, बिल्कुल गैर महफूज है और परेशान दिखाई दे रहे हैं। अक्सर जो लोग हैं इसी वजह से परेशान है, बिजनेस की वजह से परेशान है, और ऊपर से जो चोरी डकैती है इनकी वारदातों में इतना इजाफा हो चुका है कि हर शहरी परेशान है। लाइट्स भी नहीं है यहाँ। नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट है। ये आप देखें ना, लाइट का इतना इंतज़ाम होना चाहिए कि रात के वक्त बंदा जो पैदल है वो चल सके, लेकिन यहाँ पर लाइटें भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्राइम इसी वजह से जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम भी। ठीक है, क्राइम भी जो है वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो आपको दिखा सके मेरा कैमरा मैन आसिफ कि ये मेन रोड है, यहाँ पर पोल तो लगे हुए हैं लेकिन लाइट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये पोल भी जो है वो नाज़रीन इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं, और यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से, रात को अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो चोरी और डकैती जैसी संगीन वारदातों का शिकार हो जाते हैं। और अमन व अमान की सूरत हाल नाज़रीन कुछ यूँ है कि शहरी जो है वो गैर महफूज है, ताजिर बरादरी गैर महफूज है, लेकिन 2 थाने होने के बावजूद यहाँ पर जो शहरी हैं चौक सरवर शहीद के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है, और ये सारी ज़िम्मेदारी मुतलका पुलिस की आयद होती है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो अपने घरों से जो है वो जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को गैर महफूज जो है वो तसव्वुर करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर हम दीगर मसाइल की बात करें तो चौक सरवर शहीद के मसाइल जो हैं वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो शहरी हैं यहाँ के, उनकी मुश्किलात भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इस वजह से जब हमने यहाँ के शहरियों से बात की तो उनकी जानिब से भी जो है वो ऐसे ही कहना है कि तजावुज़ात की भरमार है, और जो मुतलका महकमे हैं वो सिर्फ अपने दफातर तक ही महदूद होकर रह गए। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और जगहों के मनाजिर भी जो है वो आपको दिखाएंगे, आखिर क्यों चौक सरवर शहीद के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। चौक सरवर शहीद पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हमने जिस तरह बात की कि चोरी और डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, उसने जो है वो यहाँ के लोगों के नाक में दम कर रखा है। कुछ एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने नाका लगाया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि इस नाके से चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो किस हद तक जो है वो थम रही हैं। हम आगे चलेंगे और मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको मनाजिर जो है वो दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो नाका जो है वो लगाया हुआ है। हम ये सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो नाज़रीन उनसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है जी चोरी और डकैती के हवाले से, और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो जूँ के तूँ हैं। चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो वैसी की वैसी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये भी जो है वो हम पूछेंगे कि लोगों को भी जो है वो यहाँ पर रोका जाता है, लेकिन उस हवाले से भी जो है वो हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है जी। जनाब क्या हाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? चौक सरवर शहीद में हम देखते हैं चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, इन नाकों से चोरी डकैती की वारदातें कम क्यों नहीं हो पा रही? देखिए जी, चेक तो कर रहे हैं, हर मशकूक जो अशखास शहर में इंटर हो रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं हम। तो जैसे ही कोई इश्तिहारी बंदा पकड़ा जाता है या मफरूर शख्स पकड़ा जाता है तो उसकी जो उसका रिकॉर्ड है वो चेक करते हैं, उसकी बेस पे हम उनको बाकी ब्रीटें कर रहे हैं बाकी मुल्ज़मान की। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हालिया वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, शहरी तो गैर महफूज दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, पूरा डिपार्टमेंट, वो कहते हैं थाने जाते हैं तो पुलिस वाले जो है वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कह रहे हैं फाड़ रहे हैं, सिर्फ चोर फाड़ रहे हैं। देखिए जी, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त अपनी पूरी कोशिश से उनके साथ नबर्द आजमा है, इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा जी। ये मेन चौक है, चौक सरवर शहीद का। एक तरफ देखते हैं चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो फैल रही हैं, दूसरी जानिब आवाम गैर महफूज है।
आप लोग नाका भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वारदातें क्यों नहीं थम रही? वारदातों पर काफ़ी कंट्रोल है। दिन रात ये मोटरसाइकिलों की ई पुलिस चेक करते हैं, मोटरसाइकिल चेक करते हैं, मशकूक अफराद की चेकिंग करते हैं, मशकूक अफराद की चेकिंग करते हैं। और SHO साहब ख़ुद भी आउट गश्त पे रहते हैं, मोबाइल 2, मोबाइल 1 24 घंटे गश्त पे है, डे नाइट गश्तें जारी। SHO साहब खुद किधर हैं इस वक्त? इस वक्त गश्त पे हैं। यहाँ पर आप भी तो गश्त पे खड़े हैं। वो अभी चेक करके गए हैं इलाके में। अभी गए हैं? जी जी। कौन है SHO साहब? इमरान आसिफ साहब। इमरान आसिफ साहब यहाँ पर SHO साहब हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर नाकाबंदी हुई थी तो रोक रहे थे, लेकिन अब वो सारे जो हैं वो एहलकार इधर इधर हो गए हैं। ये क्या वजह है जी? वो देखें वो अब वहाँ पर बातों में लग गए हैं। ये क्या सूरत हाल है? आपके साथ कैमरे से डर गए? प्रेस नहीं, वो प्रेस वाले हैं आपके साथ, डरने वाली बात नहीं है। आप हमारे भाई हो। ये ई पुलिस करते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट वो बजरिया ई पुलिस चेक करते हैं। जी जी, ई चेक करते हैं, किसी को रोकें, फिर देखते हैं कि प्रोसीजर जो है वो किस तरह से होता है। यहाँ पर नाज़रीन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ ही है कि यहाँ पर रोका जाता है। सामने भी अगर देखें तो ये मटर गश्त चल रहा है जी, ये डाला यहाँ पर मौजूद है। अब कैमरे को देख के वहीं पर जो है वो डाले को रोक दिया गया जी। ये सूरत हाल है चौक सरवर शहीद के हवाले से। और ये चेकिंग हो रही है क्या जी? चेकिंग हो रही है, चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, रुक रही हैं, महफूज हैं आप? हाँ जी, महफूज हैं आप? जी जी, मामला ठीक जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही। पुलिस को कोऑपरेट कर रही है? नहीं, अच्छी है पुलिस हमारी। अच्छा, अब क्या मांगा गया जी इनसे? शनाख्ती कार्ड दिखाइए। अच्छा, अब इसको किस तरह चेक किया जाएगा? ये ई पुलिस में इसका चेक किया। ये पुलिस में जो है वो इसको चेक किया जाएगा जी। देखा जाएगा कि इनका रिकॉर्ड जो है वो क्या है। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये अदम रिकॉर्ड है, ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, इसके ऊपर ये जा सकते हैं। इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है, ये जा सकते हैं। पहले भी ये चेक होते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों में। ठीक है। और अगर कोई रिकॉर्ड याफ्ता होगा तो वो फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। वो हमारी पोस्ट में आ जाता है कि इसका रिकॉर्ड है, ये इश्तिहारी है, ये अदालती मफरूर है। फिर हम उसको पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, पंजाब में किसी भी इलाके का हो, आपका कोई भी सिटीजन हो, कोई चाहे मुल्तान चाहे जहाँ का भी हो, जहाँ का भी हो, वो रिकॉर्ड में आ जाता है। ये गाड़ी SHO साहब की गाड़ी है पीछे? जी जी, गाड़ी SHO साहब की है। खुद है SHO साहब इसमें? अब वो दूर है, मैं देख तो नहीं रहा, गाड़ी तो SHO साहब की है। ठीक है, गाड़ी जो है वो SHO साहब की। हम आगे चलेंगे, SHO साहब से भी जो है वो हम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, जब हम यहाँ पर आए थे तो पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। अब सिर्फ एक एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को जो है वो रोका हुआ है। और हम लोगों से भी जो है वो हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। तजावुज़ात को भी देखते हैं तो तजावुज़ात की भी भरमार है जी यहाँ पर। ये मनाजिर मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर तजावुज़ात की भी भरमार जो है वो नाज़रीन यहाँ पर नज़र आ रही है। और जगह जगह तजावुज़ात होने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान है। एक तरफ वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो तजावुज़ात से पाक करने की बात करती हैं, तो दूसरी जानिब सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर हम और भी लोगों से जो है वो हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं जी। और इस सारी सूरत हाल में यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये SHO साहब की गाड़ी है जी, SHO साहब की गाड़ी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। SHO साहब की गाड़ी। SHO साहब किधर हैं? SHO साहब किधर हैं भाईजान? हमें मुझसे पूछे मुझसे। नहीं, ये कौन है? जी हेड कांस्टेबल। तो SHO साहब इस गाड़ी में जो SHO साहब को होना चाहिए था ना भाईजान। भाईजान किधर हैं जी SHO साहब? दाऊद साहब, SHO साहब किधर हैं? SHO साहब हाई कोर्ट गए हुए हैं। अच्छा, अभी तो वो बता रहे थे कि SHO साहब यहाँ पर हैं। सर हाई कोर्ट गए हुए हैं। सर फिर ये गाड़ी में क्यों बैठे? ये हेड कांस्टेबल। अच्छा, ये चल रही है, ये गश्त पे चल रही है गाड़ी? जी गाड़ी गश्त पे है ये थाने की गाड़ी है, इसने इलाके में तो जाना है। ठीक है, इलाके में जो है वो जाना है। यहाँ पर जी सूरत हाल जो है वो यहाँ पर यूँ है, एक तरफ चोरी डकैती की वारदातें बन रही हैं तो थाने के लोग मतलब के चोर वगैरह पकड़े जा रहे हैं, मामला इंशाअल्लाह ताला पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं। मतलब हम देखते ही हैं कि आए रोज़ शहरियों की ये दरख्वास्त है कि आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। हर थाने के इलाके में ये जो है ना, आखिर पुलिस किस लिए बनी हुई है? चोरी डकैती होती है तो फिर टेस्ट भी करते हैं ना, पकड़ भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मतलब गिरफ्तारियों की शरह बढ़ भी रही है। अगर चोरी की वारदात बढ़ रही है तो गिरफ्तारियाँ भी होती है इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं पकड़ते? उनको पकड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने शीशा ऊपर क्यों कर लिया?
ये तो दें। सर जी वो कंप्यूटर पे इनका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, इधर से ये फिर खूब ये मामला तो देखे ना दाऊद साहब, ये शीशा ऊपर क्यों किया ये खुद मशकूक कर दिया मामला। सर कोई मशकूक को अल्लाह माफ़ी दे हमको। फिर इन्होंने शीशा ऊपर क्यों किया? उन्होंने कहा चेहरा मुबारक दिखा दें, कोई करीना कपूर से शादी थोड़ी करनी है इन्होंने। इन्होंने कहा चेहरा तो दिखा दें। चलिए आप भी रिक्वेस्ट कर दें, आप भी रिक्वेस्ट कर दें। चलेगा आप रिक्वेस्ट कर लें कि चेहरा ही दिखा दें हमें। चलो दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं चेहरा, ऐसे ही दिखा दें। अच्छा जी, सूरत हाल जो है वो यहाँ पर कुछ यूँ है नाज़रीन, पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो है वो नाकाबंदी भी लगाई गई है। शहरियों की जानिब से जो है वो ऐसा कहना है कि चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं। पोस्ट करते हैं वो ई पोस्ट करते हैं, हमने दिखाया आईडी कार्ड चेक करते हैं। हाँ जी हाँ वहाँ चेकिंग भी हुई है, लोगों को चेक किया जा रहा है, कोई क्रिमिनल होगा उसको पकड़ भी ले हाँ जी हाँ जी, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ जाता है उनका। हाँ जी, शहरी ताउन करते हैं आपके साथ? इंशाल्लाह, क्यों नहीं करते हैं। मतलब आपको अगर कुछ नकदी कार्ड मांगते कोई ये भी कहते हैं मैं कॉल करा दें? नहीं नहीं, किसी की बात, सियासी लीडर तो कॉल करा दें, बिल्कुल किसी कोई मामला बिल्कुल परफेक्ट। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल मामला जो है परफेक्ट जा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है नाज़रीन। और इस सूरत हाल में जो है वो हम ये देखते हैं, आप जो है वो अपना काम कीजिए। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे और आगे की सूरत हाल भी जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर काम का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये सारी तजावुज़ात की भरमार है नाज़रीन। यहाँ पर जो काम म्यूनसिपल कमेटी का है, जो काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, वो काम जो है वो करने में नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। अब म्यूनसिपल कमेटी नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो यूँ है कि चौक सरवर शहीद का ये मेन चौक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काम जो है वो नहीं हो रहा। हम आगे भी जाएंगे, कुछ और मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हम चौक सरवर शहीद पहुँचे हैं और यहाँ पर भी बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद है और आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो आपकी जेब में मोटरसाइकिल खड़ाने के लिए 50 रुपये जो है वो होने चाहिए और किसी भी सरकारी जो है वो टोकन जो है वो 50 रुपये जो है वो वसूल नहीं किया जाता। ये तहसील अस्पताल में जो है वो 50 रुपये जो है वो टोकन वसूल किया जाता है। ये इस पर रेट भी जो है वो नाज़रीन मेंशन है। ये भी जो है वो हमने आपको जो है वो दिखाया। 30 रुपये मोटरसाइकिल और 50 रुपये जो है वो कैरी डब्बे का जो है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर वसूल किया जाता है। और आगे की सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो गटर भी नाज़रीन उबल रहे हैं। ये अस्पताल की मेन एंट्रेंस है और जब आप मेन एंट्रेंस पे आते हैं तो आपको इस तरह के उबलते हुए गटर जो है वो नज़र आएंगे। एक तो यहाँ पर बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर फैल रही हैं। इसी सिलसिले में जो है वो कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या सूरत हाल है जी? यहाँ पर तो जगह जगह गंदगी फैल रही है। ये काफ़ी सारी गंदगी यहाँ पे, तो अस्पताल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। पीछे एक उन्होंने कुआं बनाया, वो जब ओवर हो जाता फिर ये मोटर लगाई हुई है, ये चला के ये गटर लाइन खाली कर देते हैं। और इसके अलावा बीमारियाँ, मच्छर इतना अंदर हद से ज़्यादा है। कोई सफाई का इंतज़ाम इतना नहीं है, नहीं कोई इंतज़ाम नहीं। दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे? दवाइयाँ बस गुजारे लायक की मिल रही हैं, कोई इतनी ख़ास दवाइयाँ नहीं मिल रही। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं? कम मिल रही हैं, कम मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है। इलाज प्रॉपर हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बस इतना ज़्यादा मज़ेदार इलाज नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो है ना मरीज़ को निश्चित रेफ़र कर दिया जाता है, मरीजों को बाहर रेफ़र कर दिया। जी जी। यहाँ पर कुछ सहूलियात मौजूद है? बस वो सीटी स्कैन की मशीन अभी तक चालू नहीं हुई, तकरीबन 6 माह हो गए आगे को। तो उसके अलावा ज़्यादातर जो है ना इनको मुल्तान रेफ़र कर दिया जाता है कि जी हमारे पास सहूलियात नहीं है, हालात नहीं है, हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ पर आँखों का भी कोई डॉक्टर नहीं है, दांतों का भी तकरीबन कोई डॉक्टर नहीं। बस गुजारे लायक की सिस्टम चलता है। अगर बंदा कोई जानबूझ के ज़्यादा बेहोश हो जाए तो उसे फौरी जो है ना निश्चित रेफ़र कर दिया जाता है कि इसका ख़तरा है। ठीक है, इसका जो है वो ख़तरा है। नाज़रीन ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। और एम्बुलेंसेस भी जो हैं वो यहाँ पर प्राइवेट तौर पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम देखते हैं यहाँ के बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, एम्बुलेंसेस की क्या सूरत हाल है जी? ये 2 बजे से पहले अगर कोई मरीज़ आ जाए तो उसे निश्चित ले जाया जाता है सरकारी गाड़ी पे। अगर 2 बजे के बाद आए तो उसे कहते हैं जी हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आपको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपने सरकारी गाड़ी पे जाना है तो निश्तर नहीं जा सकते, मुजफ्फरगढ़ जा सकते हो। जी जी, निश्तर के लिए 2 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती और ना ही कोई इतना उनके साथ तावन किया जाता है। प्राइवेट गाड़ी पे लोग जाते हैं, अपनी ही गाड़ियाँ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। कोई सहूलियात मिल रही है यहाँ पर? नहीं सर, कोई सहूलियात नहीं मिल रही इधर। प्रॉपर इलाज है? नहीं, प्रॉपर तो नहीं है, बस जो मरीज पूरा सूरा इलाज पूरा सूरा इलाज हो रहा है। यहाँ पर टोकन कितना वसूल किया जाता है? 50 रुपये साइकिल का, 50 रुपये मोटरसाइकिल का, 50 रुपये मोटरसाइकिल का
सके, इसके ऊपर भी जो है वो ऐसी लगा हुआ है। और कभी भी सरकारी पार्किंग का जो है वो इतना वसूल नहीं किया जाता। यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली है, ख़ासकर MS की बात करें तो उसकी भी ये बड़ी नाअहली है। और इस सूरत हाल में ये माफिया जो है वो यहाँ पर काबिज़ है। तहसील अस्पताल है कोट ये चौक सरवर शहीद का, और यहाँ पर सबसे पहले जब आप एंटर होंगे तो आपको ये उबलता हुआ गटर जो है वो वेलकम करेगा, जो कि बीमारियाँ फैलाने का सबब बन रहा है। आगे की सूरत हाल भी जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज ये तो नाज़रीन जिस तरह सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं चौक सरवर शहीद के हवाले से, ये कैमरामैन मेरा सामने अगर आपको दिखा सके, ये एमरजेंसी गेट के बिल्कुल सामने जो है वो मौजूद है। और सामने लिखा हुआ है बाहुकम MS साहब, एमरजेंसी गेट के सामने गाड़ी खड़ना जो है वो मना है, वरना टायर की वो हवा निकाल दी जाएगी। लेकिन हम देखते ये हैं कि यहाँ पर जो एमरजेंसी वार्ड है, जो एमरजेंसी गेट है, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको गाड़ियों की लाइनें जो है वो नज़र आएगी, जो कि बाहुकम MS की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्किंग जो है वो खड़ी करवाई जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पर ऐसे पार्किंग जो है वो करवाई जा रही है, बल्कि इनसे चार्ज भी जो है वो लिया जा रहा है। अद्वियात के हवाले से भी यहाँ पर बेशुमार जो है वो मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से भी जो है वो हम बात करेंगे कि क्या उनको यहाँ पर अद्वियात मिल रही हैं, क्या यहाँ पर अद्वियात मिल रही हैं आप लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मिलती हैं, कुछ मतलब नहीं मिलती। जो खसूसी हैं उनको तो मिल जाती है, जो गरीब आदमी हैं उनको तो मतलब सिफारिश, हाँ सिफारिश वगैरह उस हिसाब से नहीं तो नहीं मिलती, अदरवाइज नहीं मिलती, सही बाहर से मिलती। जी जी बाहर से। ठीक है, कौन से अद्वियात यहाँ से मिल जाती है? मतलब कुछ जो है ना कम मतलब कीमत वो मिल जाती है, जो कीमती हैं वो कम मिलती हैं, बहुत कम, ज़्यादा जरूरत है वो नहीं मिलती। जी फिर बाहर से लेनी? जी जी बाहर से। क्या कहते हैं, दवाई नहीं है यहाँ पर? तो नहीं है, वो कहते हैं बाहर लिख के देते हैं। हम कहते हैं अभी गरीब आदमी इधर से लिख के देते हैं, आप इधर से दे दें, मेडिसिन वगैरह मोहर वगैरह लगा दें, तो वो नहीं लगा, वो कहते हैं नहीं मिलती यहाँ से, बाहर प्राइवेट ले आओ आप। टोकन वसूल गए थे यहाँ पे? टोकन 10 रुपये लेते हैं वो मरीज़ जब दाखिल करवाना हो तो। नहीं अंदर जब मोटरसाइकिल पार्क करते हैं हाँ वो 30 रुपये लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे बहस हो रही थी, हमने कहा खाना लेने जाना है बाहर से, वो कह रहे थे 50 रुपये दे दो फिर हो जाएगा। अच्छा 50 रुपये? हाँ, किसने कहा? वो बाहर वो बैठे हैं जो टोकन वाले जो। ठीक है जी 50 रुपये लिए? हाँ उनसे फिर अच्छी तरह बहस हुई। फिर हमने कहा गरीब आदमी है, शफकत करें। फिर उनको आपने एक चक्कर में आना तो 50 रुपये देना, अगले चक्कर में फिर आपको हमने कहा हमने इधर ही है, मतलब आप छोड़ दें हमें, जो उस हिसाब से। फिर वाशरूम सही नहीं है, वाशरूम भी सही नहीं है, काफ़ी चीज़ें मतलब इस टाइम सही नहीं है। अक्सर तो AC वगैरह भी नहीं चलते, हीटर वगैरह जैसे मतलब चलाने होते हैं उस हिसाब से नहीं। हाँ कोई अच्छा आदमी आ जाए, कोई अपना कोई हाँ सिफारिश वाला कोई सियासी आ जाए तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है। गरीब आदमी को वो सहूलत नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, सब कुछ गरीब आदमी को वही मिले, अमीर को भी वही एक हिसाब किताब हो, इंसाफ किया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपील अपने हुकूमत से बराबर के मामलात को जो है वो रखा जाए। और यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। ख़ासकर अगर हम पार्किंग माफिया की बात करें तो 50 रुपये जो है वो यहाँ पर वसूल किया जा रहा है, जो कि सरासर ज़्यादती है। और MS साहब की निगरानी में ये सारे मामलात जो हैं वो हो रहे हैं, और उनके अंडर सुपरविजन में ये सारे मामलात को जो है वो देखा जा रहा है। और उनकी नाअहली की वजह से यहाँ पर हम देखते ही हैं कि गाड़ियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर पार्क हो रही हैं। इवन कि एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ तक आई है, जहाँ तक ये रस्सी जो है वो लगाई गई है, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो जो है वो अंदर मौजूद हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते ये हैं कि जो इंतज़ामिया है वो इंतहाई नाकिस है जी। यहाँ पर सूरत हाल को जो है मॉनिटर नहीं किया जा रहा। क्या मामलात हैं जी, क्या सहूलियात? भाई का हाथ काटा गया था, कुहाड़ी लगी थी, तो इनके पास आए, इन्होंने सादिक भट्टी के भेजा है, प्राइवेट भेज दिया, प्राइवेट भेज दिया है। ठीक है। उसने 35,000 मांगा है, फिर सिफारिश के साथ इधर हैं, फिर इन्होंने सिफारिशों से दाखिल किया है। दवाई सारी बाहर से महंगी दवाई आई है। अभी तो यहाँ पर मतलब कि इलाज होने के बावजूद आपको प्राइवेट भेजा गया? जी। यहाँ पर सहूलियात मौजूद थी? जी। डॉक्टर इधर भी काम कर रहा है जी, उसने अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया आपको? हाँ जी। क्या नाम है उसका? सादिक भट्टी। सादिक भट्टी साहब? हाँ जी। सादिक भट्टी यहाँ पर है, और उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है? हाँ जी, वहाँ पे उसने 35,000 मांगा है। ठीक है, 35,000 रुपये जो है वो मांगा, और दोबारा यहाँ पर शिफ्ट भी कर दिया। हाँ, बाकी सिफारिशों से किया, सिफारिशों में जो है वो यहाँ पर भी जो है वो शिफ्ट कर दिया कि सहूलियात जो है वो यहाँ पर ना दी जा रही। आदमी यहाँ पे आ जाए, मरीज़ वगैरह उनका आ जाए तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे मसला हल हो जाता है। जो गरीब आदमी आता है तो उस हिसाब से किसी हिसाब से वो तामन नहीं होता हमारे साथ। हम अभी अल्ट्रासाउंड करवाना था, हमारा मरीज़ डिलीवरी था, तो उन्होंने कहा अभी डॉक्टर उस्मान अपना आएंगे सियाल, उस्मान अपना फ्री सियाल, वो आएंगे तो आपका मसला हल होगा, तो नहीं तो ऐसे नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसे नहीं होगा। फिर काफ़ी देर हमने वेट किया इधर, बहुत परेशानी की, हमारी मरीज़ सीरियस था हमारा,
तो फिर वो आए हैं तो फिर हमारा मसला हल हुआ है, नहीं तो वैसे तो हम इंतज़ार में थे। ये तो है, नहीं तो मतलब सियासी जितने हैं वो आ जाएं, उनका मरीज़ है तो मसला उससे फौरी टाइम हल हो जाता है उनका। तो हम आपसे भी अपील करते हैं और अपनी हुकूमत से इस टाइम जो है तो हम उनसे अपील करते हैं कि हमारा गरीबों को हक़ मिला जाए, तो हक़ नहीं होता यहाँ पे, ये वो बेहतर किया जाए। जनाब वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अस्पताल के हवाले से बेहतरी की जो है वो उम्मीदें भी जो हैं वो दिलाती रहती हैं, लेकिन हम तहसील चौक सरवर शहीद के अगर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो माफिया का राज है। हर तरफ जो है वो माफिया ही माफिया मौजूद है। वो माफिया डॉक्टर की सूरत में भी यहाँ पर मौजूद है, वो माफिया यहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स की भी सूरत में जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और दीगर मामलात की सूरत में भी जो है वो यहाँ पर पार्किंग माफिया जो है वो यहाँ मेडिसन अपने लिए ले जाते हैं यहाँ से डॉक्टर जो भी हैं प्राइवेट अपने के लिए, उधर वहाँ पे मतलब गांव के जहाँ पे डॉक्टर शहर गए हैं वो ले जाते हैं। जब हम आते हैं तो हमें नहीं मिलती यहाँ से, आपको जो है वो नहीं मिलती। यहाँ पर क्या सहूलियात मिल रही है? यहाँ पे सहूलियात इधर इतनी खास नहीं है, करप्शन का दौर है। करप्शन ही चल रही है। करप्शन किस सूरत में? सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई भी जायज़ काम। जायज़ काम आप किसी भी तबके में चले जाए ना, पाकिस्तान में अब ये असूल बन चुका हुआ है कि आपकी सिफारिश नहीं है, आपको जौन सा ना कोई भी ऐसा मौका नहीं फराहम किया जाता कि आपके जायज़ काम हो जाए। नाजायज़ के लिए तो लोग करते ही करते हैं, जायज़ के लिए भी अब हो रहा है। यहाँ इलाज करवाने के लिए भी आए आप? किसी मेडिसिन लेने हैं। मेडिसिन लेने के लिए क्या कहते हैं, दे रहे हैं मेडिसिन? अभी तो वेटिंग में है। वेटिंग लिस्ट जी। मिलेगी? कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है कि मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मेरे भी इधर सुनने में यही आया कि डॉक्टर साहिब जोन से है ना इतने मोहतरम हैं कि वो जो अपने क्लिनिक्स में रेफ़र करते हैं, ठीक है, कि इससे बेहतर आपको इलाज दिया जाएगा, इससे बेहतर दिया जाएगा। हाँ, इवन कि वो यहाँ पर मौजूद है, यानी सरकारी तौर पे भी वो फीस ले रहे हैं। वैसे सरकारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना उनके लिए ये उन्हें करना चाहिए, इधर ज़्यादा बेहतर देना चाहिए, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं इनसे, फ्री में थोड़ी बैठे हुए हैं। गरीब आता है उनके लिए ये है कि जौन सा है आप उधर फ़ीस जमा करवाएं, ये करें वो करें, जिसके पास पैसे ना वो क्या करे। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो हम देखते ही हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान का जो है वो शिकार यहाँ पर नज़र आते हैं। इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन बेहतर इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से उनको जो है वो दीगर जगहों पे जो है वो जाना पड़ता है। क्या सूरत हाल है जी? इलाज मुआवजे के हवाले से अद्वियात वगैरह मिल रही हैं? कोई मिल रही है, मुनासिब नहीं मिल रही, लेकिन 2 घंटे हो गया अभी वेटिंग में खड़े हैं। अभी वेटिंग में खड़े हैं? हाँ, अभी कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे। कौन कह रहा है? वो डिस्पेंसर जिसके पास पर्ची है हमारी। अच्छा, 2 घंटे और? हाँ जी, 2 घंटे और लगेंगे अभी कह रहे हैं। अदरवाइज दवाई नहीं मिलेगी यहाँ पे? नहीं, अदरवाइज कुछ मिलती हैं, कुछ लिख देते हैं, बाहर से लेनी पड़ती है। महंगी अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती है? हाँ जी, महंगी दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन गरीब आदमी जहाँ आता है सहूलत के लिए आता है, बाहर से लेनी है, फिर आने का क्या फ़ायदा है? अगर बाहर से लेनी है तो फिर हाँ जी, यहाँ इंतजार भी करे, पूरे दिहाड़ी भी लगाए यहाँ। हाँ जी बिल्कुल जी, वक्त भी ज़ाया किया, फिर भी मुनासिब दवाइयाँ नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ती हैं, फिर भी बाहर ही जाना पड़ता है। हाँ जी, बाहर जाना पड़ता है जी हमको। कौन जिम्मेदार है? सारी सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही है, क्या समझते हैं? एक गरीब आदमी जिसके लिए अस्पताल कायम किए जाते हैं, उसको जब अद्वियात नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ जाएगा? कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है बिल्कुल जी, ये उनको कोई मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। डॉक्टर जो हैं उन्होंने अपनी डिस्पेंसरियाँ खोल रखी हैं अपनी। हाँ जी, बाद में उधर होते हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं, फिर दवाइयाँ यहाँ के अस्पताल की होती हैं, कई बार देखा है वहाँ से मिलती हैं, अपने क्लिनिक को बुला लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। सातक भट्टी बहुत पुराने हैं यहाँ पे, और इतना उनका रवैया गंदा है कि हर मरीज़ के गले पड़ जाते हैं और कोई काम नहीं करते, और अक्सर अपने ऑफिस में बैठे रहते, बाहर जो है ना लाइनों की लंबी तादाद होती है। अब ये जो दूसरा बना है ना, ये अपना माजूरी सर्टिफिकेट, उसमें कई लोग ऐसे हमारे पास आए हैं जिन लोगों का जो पैदाइशी मजदूर है और जिनकी टांगें नहीं है। मेरा कज़न है, उसकी टांग कट गई है, उनको इन्होंने मसनूई टांग लगवाई हुई है, उसको जो है ना फिट करके भेज दिया कि ये बिल्कुल फिट अनफिट है ही नहीं है। और उसके बाद दूसरा, यहाँ पे जो रात को जो है ना लेडीज़ वार्ड में ये बहुत ज़्यादा है, जो बाहर के लोग या नहीं अंदर की जो लोग हैं ना, यानी कि मुलाजिम नहीं है, मार्केट के हैं या किसी ना किसी का कोई तल्लक होता है, हाँ जी, वो अंदर जाते हैं। अगर किसी स्टाफ ने बात कर दी या किसी मरीज़ ने बात कर दी तो उनके गले पड़ जाते हैं। अक्सर कई बार पी के इधर आते हैं, कई बार इन साइकिल स्टैंड वालों से भी झगड़ा हुआ है। सिक्योरिटी का तो इंतज़ाम है नहीं यहाँ पे, तो लड़ाई झगड़े अक्सर रहते हैं वार्ड में मना करने के लिए। ठीक है जी, लड़ाई झगड़े जो है मुनाजिन अक्सर रहते हैं। ये हॉस्पिटल है जी, तहसील चौक सरवर शहीद ज़िला कोट अदू का, और यहाँ पर
मुख्तलिफ अशकाल में जो है वो माफिया यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह बताया, डॉक्टर्स की सूरत में भी यहाँ पर माफिया मौजूद है, पार्किंग माफिया की सूरत में भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा अद्वियात जो है वो नहीं दी जाती। डॉक्टर साहिबान जो है वो अपने क्लिनिक्स पर जो है वो बुला लेते हैं, और जब आप अस्पताल के अंदर एंटर होते हैं तो नाज़रीन यहाँ पर भी आपको उबलता हुआ गटर जो है वो वेलकम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस सारी सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है नाज़रीन वो कौन है, इसका फैसला जो है वो आपने करना है। आगे की सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं चौक सरवर शहीद के मसाइल के हवाले से, और हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी जो है वो दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, और जो चौक सरवर शहीद के जो मकीन है वो किस कदर मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। और सीवरेज के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो सीवरेज के बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, और जब बारिश आती है तो फिर लोग जो है वो अपने घरों में जो है वो महसूर होकर रह जाते हैं। इसके साथ साथ हमने दिखाया आपको कि मैप्को की नहली की वजह से मुतादिद जगहों पर मुतादिद इलाकों में हम देखते हैं कि लटकती तारे हैं, और कोई बड़े सानिया का शायद जो है वो इंतज़ार भी इस हवाले से जो है वो किया जा रहा होगा। तजावुज़ात को देखते हैं, और इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से कहा गया था कि पंजाब को तजावुज़ात से जो है वो पाक किया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि चौक सरवर शहीद में जो है वो जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। जो मुतलका इंतज़ामिया है वो ख़ाबे खरगोश के जो है वो मज़े लूटने में मसरूफ़ अमल जो है वो दिखाई देती है। इसी सिलसिले में हम देखते ही हैं कि गंदगी के भी यहाँ पर जो है वो बेशुमार मसाइल जो है वो मौजूद हैं, और इस हवाले से हमने प्रोग्राम में भी जो है वो बात की, और आवाम किस तरीके से जो है वो इस हवाले से परेशान है वो भी जो है वो हमने आपको आज के इस प्रोग्राम में जो है वो दिखाया। तो सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी उमर फारूक साहब जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे रोही के नुमाइंदा है, यहाँ से उनसे इस हवाले से बात करेंगे। चौधरी साहब, किस तरह देख रहे हैं बेशुमार मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर अवामी नुमाइंदे कहाँ मौजूद हैं चौक सरवर शहीद के? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर जो इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनकी तो नहली है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सियासी नुमाइंदों की, तो सियासी नुमाइंदे सिर्फ बातों तक ही महसूर हैं, ना कोई इधर इलाके में किसी किस्म के तरक्याती काम है। अगर इवन कि सबसे बड़ा जो हमारे शहर का मसला है वो सीवरेज का है। गलियाँ मोहल्ले जो हैं वो जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। कोई भी ऐसी गली जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी कि जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होगा। तालाब का मंजर पेश कर रहा है, सारा जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। और साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जितने भी चकूक हैं, ये 2.5 से 3 लाख की आबादी का शहर है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो चकूक को जितने भी रोड जा रहे हैं, छोटे मोटे ना कोई भी सारे टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज़ हादसात, चोरी डकैती जैसे मसाइल भी जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए इसके साथ जो वाबडा की नहली है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो यहाँ पर लटकती तारें, बिजली के पोल वैसे गिरे पड़े हैं, मुख्तलिफ हादसात भी हो चुके हैं यहाँ पर। फिर भी कोई ना ही कोई सियासी नुमाइंदा और ना ही किसी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इधर तवज्जो दी जा रही है। तो ये तो सोचना चाहिए हमारे सियासी नुमाइंदों को भी और इंतज़ामिया को भी। अब असिस्टेंट कमिश्नर को देखें जी, कुछ अर्सा पहले जो है यहाँ पर तैनात हुए हैं, 3 से 4 मंथ पहले। तो वो उनकी रूटीन की अगर बात की जाए तो 12-1 बजे वो अपने ऑफिस में आते हैं, जबकि साइलिन जो हैं वो वहाँ पर सुबह से मौजूद होते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं। करप्शन की दास्तानी की अगर बात की जाए तो वो तो बंदा ना ही करें तो बेहतर है। बहुत है करप्शन की बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। जो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो मुल्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लेके आते हैं डेली बेसिस पे, फिर शाम को फिर यहाँ से मुल्तान वापस चले जाते हैं। तो 1-2 घंटे में उन्होंने क्या वर्क करना है यहाँ पर? ये काफ़ी सारे इस किस्म के इश्यूज़ हैं। उसके साथ यहाँ पर जो मालकाना हकूक़ के हवाले से अगर बात की जाए, हमारे शहर में 70% जो है वो कब्ज़े के इश्यूज़ हैं, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा फोकस नहीं किया जा रहा है। तजावुज़ात की बात कर लें तो मरियम नवाज़ का एक साफ़ सुथरे पंजाब का जो नारा है वो भी हवा में उड़ा के रख दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। ना कोई स्ट्रीट लाइट हैं यहाँ पर रात को जलने के लिए, ताकि वो शहर की अमन और फ़िज़ा जो वो कायम रह सके, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो तजावुज़ात की अगर बात की जाए तो 4 रोड हैं, कोटद्दू रोड, रंगपुर रोड, उसके साथ फतेहपुर लिया रोड, मुल्तान रोड। जो रंगपुर रोड है वहाँ पर तजावुज़ात की सूरत हाल ये है कि दोनों साइड पे
ठेले सजा दिए गए हैं रेडी बांध की जानब से। रोड सारा जो है वो बिल्कुल बंद होता है, एम्बुलेंस के जो है वो गुज़रने तक का रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो ये सारा जो है वो ये इंतज़ामिया की नाअहली है, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम जिस तरह देखते हैं तजावुज़ात के हवाले से, हम जैसे एंटर होते हैं चौक सरवर शहीद पर, तो कलमा चौक पर जो कि मेन एक पॉइंट है चौक सरवर शहीद के एंट्री का, वहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। उसने तजावुज़ात ने इस चौक की खूबसूरती को जो है वो मांद कर दिया है। रेडी बाज़ार का एक नारा जो है वो लगाया गया था, बल्कि रेडी बाज़ार के हवाले से एक इनिशिएटिव भी लाया गया था। क्या रेडी बाज़ार चौक सरवर शहीद पर लागू नहीं हुआ? क्या उस हवाले से यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? देखें जी, इसमें सबसे पहले तो इंतज़ामिया की जानब से एक मॉडल बाज़ार बनाया गया था। तो जो ये ख़ास तौर पे रमज़ान अल मुबारक के महीने में 4 दिन चलता है, उसके बाद जो है वो फिर रेडी बांध जो है वो सारे रोड पर आ जाते हैं। तो रोड पर ये तो इंतज़ामिया का काम है कि कम से कम उनके कोई ऐसे नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएँ ताकि जो रोड को बिल्कुल क्लियर किया जाए। शहर की जो खूबसूरती है वो सारी मांद पड़ चुकी है। रोड के जो बेल्ट हैं वो सारे उसे वो बिल्कुल सारे भरे पड़े हैं रेडी बांध की तरफ से। उनको कम से कम कोई ऐसी जगह मुख्तसिस करके देनी चाहिए ताकि उनके बच्चों की जो वो अपना पेट पाल सकें, ताकि तजावुज़ात भी कम हो सके और साथ वो रोड भी बिल्कुल क्लियर हो सके, हमारा शहर भी खूबसूरती की तरफ थोड़ा बहुत हो जी। अच्छा, हम देखते ये हैं कि सीवरेज के मसाइल तो यहाँ पर बेशुमार है, जिस हमने प्रोग्राम में बात की और लोगों ने अपने मसाइल के हवाले से जो है वो बताया भी सही कि वो कितने अरसे से सीवरेज के इस मसाइल का जो है वो सामना है। गंदगी, बदबू और ताफुन की वजह से वबाई अमराज भी जो हैं वो फैल रही हैं। इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद है? जो मुतलका महकमे हैं वो क्यों अपना काम जो है वो नहीं कर रहे? लेकिन जी, इसमें ये है कि जो हमारी तहसील का जो कप्तान है, जब वो मुल्तान से यहाँ पर 12-1 बजे के बाद आएगा तो उसने क्या खाक काम करना है यहाँ पे। इंतज़ामिया सारी अब सीओ जो यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी हैं वो भी मौजूद नहीं होते। उनके पास 2 चार्ज हैं, एक कोटद्दू का दिया गया ज़िले का और दूसरा चौक सरवर शहीद का। जो छोटी यहाँ पर वर्कर हैं उनकी जानब से जब ऊपर से इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ऐसा ही होगा। पूरे शहर की गलियाँ कोई भी उठा के देख लें, सीवरेज के मसाइल से भरी पड़ी हैं। अगर बारिश हो जाए तो वो आप चारों रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लग पड़ते हैं। उसके साथ अगर बात की जाए कि यहाँ पर बच्चों के गुजरने का रास्ता तक मौजूद नहीं होता, मस्जिद जाने के लिए नमाजी का, इवन कि आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जो दुकानदार तबका है वो सारा बिल्कुल महसूर होकर रह चुका होता है कि रोड बिल्कुल बंद हुए पड़े होते हैं, कारोबारी निज़ाम जो है बिल्कुल मफलूज हो जाता है। अच्छा, अगर हम सेहत की सहूलियात के हवाले से देखते हैं, तहसील हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। चौक सरवर शहीद में जो तहसील हॉस्पिटल है उसकी क्या सूरत हाल है? हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर अद्वियात की फराहमी जो है वो दी जा रही है या फिर दीगर तहसीलों की तरह यहाँ से भी मरीज़ों को जो है वो निश्चित रेफ़र कर दिया जाता है? यहाँ पर एक वो नारा मशहूर है हमारे शहर का कि वो एक सराइकी बेल्ट है, तो वो यहाँ पे यही सिर्फ नारा लगाया जाता है कि अगर मरीज़ हॉस्पिटल में आ जाए तो उसे यही कहा जाता है कि एक 19 चावन जो इतना नहीं बचदा। ये एक नारा मशहूर है। अच्छा, उसके अलावा अगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अगर आप बात करें तो वहाँ पर सहूलियात का फुकदान तो था ही सही, लेकिन अद्वियात की कमी की अगर बात की जाए तो वो भी बिल्कुल नहीं है। इवन कि एक आपको अगर इंजेक्शन भी चाहिए छोटा मोटा तो वो भी बुखार के लिए वो भी आपको बाहर से महंगे दामों ख़रीद करना पड़ता है। सारे जो भी यहाँ पर डॉक्टर हजरात बैठे हैं उनको अपनी दुकानदारी चमकाने, अपने क्लिनिक्स बना रखे हैं। अद्वियात भी काफ़ी सारे स्कैंडल यहाँ पर निकले। जो हॉस्पिटल की अद्वियात हैं उन्हें अपने हॉस्पिटल प्राइवेट में ले जाके यहाँ पर उसे लोगों को सेल किया जाता है। लोग जो महंगे दामों टेस्ट देख लें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड देख लें, सिटी स्कैन या फिर दूसरा इस किस्म की कोई भी टेस्ट या कोई भी चीज़ें वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। सहूलियात का तो ये सूरत हाल है कि लोग बेचारे महंगे दामों बाहर प्राइवेट ख़रीदने पर मजबूर हैं। सरकारी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो सेहत कार्ड के जो उस पर सहूलियात थी वो भी ख़त्म कर दी जा चुकी है, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और लोग जो हैं वो परेशान हैं, महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। ठीक है, महंगी दामों इलाज करवाने पर जो है वो मजबूर जो है वो दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी उमर फारूक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, चौक सरवर शहीद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बेशुमार
मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बेपनाह मसाइल का शिकार हैं यहाँ की आवाम, और ख़ासकर हमने सेहत की सहूलियात के हवाले से बात की तो यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि मरीज़ को जो है वो यहाँ से निस्तर रेफ़र किया जाए, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कई किलोमीटर जो है वो सफ़र करके निस्तर जो है वो लाया जाता है, और फिर यही सूरत हाल होती है कि मरीज़ जो है वो दम तोड़ जाते हैं जो यहाँ से निस्तर हॉस्पिटल जो है वो लाया जाता है। इसके अलावा हमने देखते हैं कि तजावुज़ात के बेशुमार मसाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह चौधरी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर जो एसी साहब है वो भी जो है वो यहाँ पर लेट दफ्तर पहुँचते, जिसकी वजह से साइलिन को भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा सीवरेज और तजावुज़ात की भरमार से जो लोग हैं वो भी परेशान हाल जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बेशुमार मसाइलों का शिकार है जी चौक सरवर शहीद, और इंतज़ामिया के अदम दिलचस्पी की वजह से और अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी या नाअहली की वजह से ये इलाका जो है वो मज़ीद जो है वो परेशानियों में जो है वो घिरा हुआ है, मज़ीद मुश्किलात से जो है वो दो चार है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहेब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।